हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्षितिज के काव्य खंड का पहला पार्ट जो है सूरदास के पद। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें क्या है, गोपियों, ये पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये कहाँ की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो ये गोपियाँ हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा से चले गए थे तो गोपियों का क्या हुआ, गोपियों को कैसा बुरा लगा, गोपियों का क्या हाल था। गोपियाँ जब दूर हो गई कृष्ण जी से तो उनका क्या हाल हुआ, वो क्या करने लगी, तो उनकी मन की दशा क्या थी, ये सब इसमें दिखाया गया है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना संदेश देकर, ठीक है, किसको भेजा, उद्धव को भेजा, जो उनके सखा थे। ठीक है, सखा यानी मित्र थे, दोस्त थे, उनको भेजा गोपियों का हाल जानने के लिए, उनको संदेश देने के लिए। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो, यानी बहुत भाग्यवान हो। ठीक है, जो तुम अभी तक कृष्ण जी के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। ठीक है, क्योंकि हमारी देख सकते हो क्या दशा हो रही है उनके प्रेम में पड़कर। तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, बड़ी भागी हो, बहुत ज़्यादा लक्की कह सकते हो, बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। ठीक है, जो आप उस प्रेम जाल में नहीं पड़े हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो किससे कंपेयर कर रही हैं, किससे, किसके समान बता रही हैं उद्धव को, कमल के पत्ते के समान बता रही हैं। ठीक है, जो जल में तो रहता है लेकिन उसमें डूबता नहीं है। ठीक है, और ना ही जल के दाग धब्बे जो भी होते हैं उनको खुद पर आने देता है। तो ये कमल के पत्तों की जो विशेषता है वो किसमें है, उद्धव में है। उसको उनसे उनके समान बता रही हैं, किसको, कमल के पत्तों को उद्धव के समान बता रही हैं। फिर किससे तुलना की है, तेल के मटके से उनकी तुलना की है, किसकी, उद्धव की, जो जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। यानी तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन अलग हो, उनकी मोह माया में नहीं पड़े हो, क्योंकि कृष्ण के पास जो जाएगा उनकी मोह में पड़ जाएगा। लेकिन तुम बड़भागी हो जो उनके उसमें प्रेम जाल में नहीं पड़े हो। अब वो खुद को क्या बता रही है, खुद को क्या, उनको तो भाग्यशाली बता दिया उद्धव को, लेकिन खुद को अबला नारी बता रही हैं, अभागिन बता रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो बुरी तरह से कृष्ण जी के प्रेम में पड़ चुकी हैं। अपने आप को वो किसके समान बता रही हैं, जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी होती हैं ना, उसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह हम कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए हैं, जिस तरह जो चींटियां हैं वो गुड़ में लिप्त होती हैं, उसमें लिपटी हुई रहती हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नहीं परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेसनी सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। अब गोपियाँ अपनी पीड़ा जो वो सह रही हैं यहाँ कृष्ण जी से दूर रहकर, उनकी क्या वेदना हो रही है, वो क्या पीड़ा सह रही हैं, वो सारी वो उद्धव को बताते हुए क्या कह रही हैं कि कृष्ण के गोकुल छोड़ के चले जाने के बाद से क्या हुआ कि उनकी मन की स्थिति, जो कृष्ण के प्रति भावना थी, प्रेम भावना थी, वो मन में ही रह गई है। वो सिर्फ आशा में है कि अब कृष्ण वापस लौट आएंगे, लौट आएंगे। अब वो अपना जो प्रेम है उनको बता पाएंगी। ठीक है, वो कृष्ण के आने की राह ही देख रही हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने स्वयं ना आकर, कृष्ण खुद नहीं आए और किसको भेज दिया, आपको भेज दिया, किस क्या संदेश देके, वो भी हमारा हाल पूछने के बजाय योग संदेश देके भेज दिया कि अपने मन को स्थिर रखो। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि अब वो स्वयं लौट कर नहीं आएंगे। तो ये सुन के गोपियाँ क्या हो गई, टूट गई। उनको पता चला भाई वो तो राह लगाए बैठी हैं कि कृष्ण जी आएंगे आएंगे आएंगे, उन्हें वो खुद नहीं आए, उन्हें उद्धव को भेज दिया। ठीक है, योग संदेश देकर। तो वो जब पता चला कि वो अब खुद नहीं आएंगे तो वो सुनकर टूट गई। ठीक है, और उनकी जो विरह की व्यथा थी, उनकी पीड़ा थी, वो और बढ़ गई। ठीक है, अब वो सोच रही कि अब वो कृष्ण को दोबारा नहीं देख पाएंगी। ठीक है, ये सोचकर वो
दुखी हो रही हैं। अब उनको लग रहा है वो हमेशा के लिए कृष्ण जी से बिछड़ चुकी हैं, ठीक है। अब जो अब तक वो शांति बनाए रखी हुई थी, क्योंकि वो इस आशा में थी कि हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आए तो उनका जितना भी धैर्य था, जितना भी उनके अंदर ये था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो अब वो टूट चुका है, ठीक है। वो अब नहीं रहा, ठीक है। इसी वजह से क्या हो गया कि वो क्या कह रही हैं कि कृष्ण ने अब लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है। लोक मर्यादा मतलब कि एक राजा जो होगा वो अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं करेगा, ठीक है। उसकी जो चिंता होगी उसको हरेगा, लेकिन ये तो कृष्ण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी चिंता को, हमारी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए वो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, वो उस लोक मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करही ककरी, सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसमें गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हमारा जो कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, ठीक है, वो किसी प्रकार के योग संदेश से कम होने वाला नहीं है, ठीक है। आप कितना भी योग संदेश लाओ, लेकिन हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके प्रति जो हमारी भावना है, वो कम होने वाली नहीं है। आप अपने आप को किसके समान बता रही हैं? हारिल पक्षी के समान बता रही हैं कि जैसे हाल एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है, वो अपने पंजों से लकड़ी को इतनी दृढ़ता से, इतने वैसे पकड़ के रखता है कि छोड़ता नहीं है, ठीक है, गिरने नहीं देता है। वैसे ही वो अपने आप को किस उसी के समान बता रही हैं, हारिल पक्षी के समान, कि हमारे हरि जो है वो क्या है, भगवान कृष्ण को क्या बता रही हैं कि उनको हमने उसी के प्रकार पकड़ लिया है, ठीक है, जो इतनी दृढ़ता से पकड़ लिया है कि उसको हम इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही हरि बसते हैं। यहाँ तक कि हम सपनों में भी किसका नाम रटते हैं? अपने हरि का नाम रटते हैं, ठीक है। जो आप योग संदेश लेकर आए हैं, वो आप उद्धव को कह रही हैं कि जो आप ये योग संदेश लेकर आए हैं वो हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। कड़वी ककड़ी यानी कड़वा करेला, ठीक है, कड़वा होता है ना, उसकी तरह लग रहा है। हमारे ऊपर इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर गोपियाँ क्या कहती हैं कि ये योग संदेश जो है वो आप उनको सुनाओ जिनका मन स्थिर नहीं होता, ठीक है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को आप ये योग संदेश बताओ, हमें नहीं। हमें इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मन स्थिर है। किस में स्थिर है? अपने कृष्ण में स्थिर है। हमारा मन इधर उधर नहीं जाने वाला है। लास्ट हम पढ़ते हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो हुतो चराए, तय क्यों अनीति करें आपनु, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए, ठीक है। इसमें क्या कह रही हैं? तो इसमें सूरदास जी क्या कह रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे किस प्रकार गोपियाँ योग में, ठीक है, दुख में है, पीड़ा में है, वो खुद को दिलासा कैसे दे रही हैं। हरि अब राजनीति पढ़ाए, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, वो अब राजनीति पढ़ाए हैं भाई। और ज़्यादा, पहले ही वो इतने होशियार थे, अब और ज़्यादा होशियार हो गए हैं, ठीक है। और उद्धव को कह रही हैं कि ये जो है पहले से ही बड़े चालाक हैं, लेकिन श्री कृष्ण की राजनीति के ज्ञान से ये और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं, ठीक है। और अब हमें छल कपट के माध्यम से, जो बड़ी चतुराई से जो है हमें क्या दे रहे हैं, कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रही है कृष्ण की बुद्धि को भी देखो, हम उनको भूल जाएं, इसलिए क्या हमें योग संदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो आपसे नहीं दूर जाएगा, हम आपको भूल तो नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो है आपको हमारे जो भावना है वो सिर्फ आपके लिए है। हम पूरी निष्ठा से आपको प्रेम करते हैं, तो इतनी आसानी से तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको भूल नहीं पाएंगे। तो ये है, ठीक है। वो कह रही है कि जो बड़े लोग होते हैं, राजा होते हैं, जो भी होते हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कृष्ण जो है, जो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों को न्याय करवाते हैं, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब वो राजा है भाई, तो किसी भी राजा का ये कर्तव्य, सबसे ज़्यादा परम कर्तव्य क्या होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, ठीक है, जो प्रजा का है,
प्रजा ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है उस राजा के लिए। लेकिन यहाँ जो है कृष्ण अपनी प्रजा को ही दुख दे रहे हैं, ठीक है। हम भी तो उनकी प्रजा है, हमें ही दुख दे रहे हैं, ठीक है। उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमें दर्शन दे देना चाहिए, ठीक है। जिससे हमारी जो पीड़ा है उनके प्रति, उन विरह के कारण जो हम विरह अग्नि में जल रहे हैं, ठीक है, हम इतने दुखी हैं उनके बिना, हम पीड़ा में हैं, वो थोड़ी कम हो जाए। तो बच्चों ये था हमारा पाठ आज का। इसके जो शब्द हैं वो ब्रज भाषा में है, इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकती है समझने में, लेकिन अब हो सकता है आप समझ जाएं। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ, ठीक है। छोटे से कुछ शब्दों में आपको बता देती हूँ कि ये पाठ कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है, अगर आप उस टाइम पे, पहले तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे उस समय, जब बचपन से लेकर वो, ठीक है, थोड़े से बड़े हुए, तब तक वो कहाँ रहते थे? मथुरा में ही रहते थे, ठीक है। लेकिन जब उनको ज्ञात हुआ कि वो देवकी मैया उनकी माता है, ठीक है, असली, और वासुदेव जो हैं उनके असली पिता हैं, और वो जो नंद बाबा और यशोदा माँ के साथ रहते थे, मथुरा छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ कि जो गोपियाँ थीं, ठीक है, वो गोपियों के साथ रास लीला करते थे, कृष्ण जी चले गए, तो ये स्वाभाविक है कि गोपियों को बुरा लगेगा। तो गोपियाँ भाई दुखी हो गई, गोपियों को बहुत बुरा लगा, ठीक है। और किस तरह वो अपने आप को संभाल रही हैं वो सब हमने पढ़ा, ठीक है। तो कुछ समय बाद वो अपने इस आशा में थी कि अब भाई कृष्ण ज़रूर आएंगे, लेकिन वो खुद नहीं आए। उन्होंने अपने सखा, अपने मित्र उद्धव के ज़रिए क्या भेज दिया? एक योग संदेश भेज दिया, ठीक है। तो वो गोपियों को कैसा लगा, क्या हुआ, ये हमने पाठ में पढ़ा, ठीक है। और आखिर में उन्होंने ये बताया कि भाई कुछ भी संदेश दे दो, हमारा जो मन है वो कान्हा जी यानी श्री कृष्ण के प्रति लग गया है, अब वो किसी भी संदेश के द्वारा हटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पाठ था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।